कि हम जितना भगवान से दूर जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, माया के भूल भुलैया में हम भूलते जाएंगे, तो जहाँ भविष्य हमारा अच्छा होगा वहाँ हमारा भविष्य और बिगड़ता जाएगा, सब जानते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखो मन का स्वभाव क्या है। जैसे कहीं ट्यूबवेल में किसान पानी को खोल दे तो अपने आप नीचे 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 जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो मन भी भगवान में नहीं लगता है। मन का स्वभाव पानी जैसा, ये संसार जैसे नीचे नीचे पानी भागता है, तो ये संसार का ही हर समय चिंतन करता रहता है, दुनिया का, घर का, गृहस्थी का, अच्छा बुरा, माया का, ये दुनिया का, दुख सुख दुख का। तो ये सब माया में ही ये बहता रहता है। तो अब क्या करें भगवान में मन को लगाने के लिए? ये मन का तो स्वभाव है, ऐसे तो लगता नहीं है। तो इसके लिए कहा कि हमें संतों का संग करना पड़ेगा, हमें सत्संग सुनना पड़ेगा। आज जब सत्संग सुनेंगे तब हमारे अंदर प्रेम होगा। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तका सत्संग में जाने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। दुनिया में क्यों आए हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसा संग करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा कर्म हमारा उद्धार कर देगा, कौन सा कर्म हमें दुख में ले जाएगा, ये सब संसार जो है समझ में आता है। ये सब जो है हमारे अंदर इस दुनिया को देखकर एक वैराग होता है, किस रास्ते पर चलना चाहिए। आप देखो ये धरती पर जिसका भी उद्धार हुआ है, इस धरती पर आने पर जिसके जिंदगी में भी परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े पापी लोग भी सुधर गए, बदल गए, पावन बन गए, तो उन्होंने अपने जीवन में संतों का संग किया, वह सत्संग में गए। में यह सब बात जो है छिपा हुआ है। किसी ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, आज तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। कि भाई एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आधी, कुछ भी समय साधु के संतों के पास जाओ, दर्शन करो, अच्छी बातों को सुनो, उससे भी हमारे कुछ पाप खत्म होंगे, घटेंगे और लाभ मिलेगा। तो ये सब बात बताया। आज देखो एक बात है कि आज दुनिया के अंदर में देखा जाए तो भगवान ने संसार बनाया, कितना विशाल, कितना सुंदर संसार है। संसार के अंदर सारे जीवों को भेज दिया है। सब जीव दुनिया में कितने हैं, सब संसार में सब है। अब भगवान ने सबको स्वतंत्र कर दिया है, सब आजाद हैं, कुछ भी करें, जैसा भी करें, स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर क्या कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। सब स्वतंत्र, जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसे फल मिलेगा। हम देखते भी हैं किसान खेत में जो बोता है, गेहूं, धान, जो अनाज, मक्का जो बोए वही वो उसमें फसल आएंगे, वही वो मिलेगा। हम धरती पर जो भी पेड़ लगाते हैं, आम का लगाएंगे तो आम का पेड़ निकल जाएगा, उसमें आम के फल लगेंगे।
बबुल कांटे बोएंगे तो वही वही जो पेड़ निकल जाएगा, वही सब चीजें हैं। तो संसार में जो जीव स्वतंत्र है, जैसा करेगा वैसे ही मिलता है। हम दुनिया में देखते हैं, कोई गरीब है, कोई बड़ा अमीर है, कोई बड़ा अच्छा खासा है, कोई बड़े बड़े बीमारियों से बड़ा तंग है, किसी के अचानक कोई बहुत बड़ा जो है लाभ हो जाती है, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो जीवन में जो जैसा पहले किया है उसी के अनुसार उसे गरीबी हो रही है, कोई अमीरी हो रहा है, कोई बड़े बड़े रोग से पीड़ित हो जाता है, पैसे ही पैसे मार खर्च होते हैं, कभी अचानक लाभ हो जाते हैं तो कभी कोई हानि हो जाता है। तो संसार में जो भी चीज मिल रहा है, हर आदमी के जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उसका सब पुनर्जन्म का किया हुआ कर्म उसे मिल रहे हैं। आज मानव जो है, संत महात्मा समझाते हैं, मानव को समझ में आती नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि देखो, जीवन में चाहे मुसीबत भी आए, दुख भी आए, लेकिन निरंतर अच्छे रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर कदम मत रखो। जीवन में जो भी परिस्थिति है, धर्म पर चलो, प्रभु को मानो, प्रभु का भजन करो। किसी ने कहा भी है, क्या कहा है, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। चाहे थोड़ा ही क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन संतोष करो, कर्म से कहीं इधर उधर विचलित न हो जाओ, अधर्म के तरफ मत चले जाओ, सही रास्ते पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो। और अच्छे मार्ग पर चलेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तो समझ लो हमारी आत्मा जो है वो आगे का जो है बहुत अच्छा स्थान बना रही है। आज जैसा भी हो, लेकिन भविष्य हमारा बहुत सुंदर बन रहा है। और भविष्य में जब हमें अच्छे फल मिलेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। तब पता लगेगा कि हमने जीवन में जो सेवा किया, जो सत्संग किया, जो भजन किया, जो गुरु महाराज जी से प्रेम किया, पहले तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वास्तव में उसका कितना बड़ा हमें सुख मिल रहा है, उसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, यह सब हमें बाद में समझ में आएगा।